दोस्तों, बिहार इलेक्शन का आज फाइनल रिजल्ट आ चुका है। बहुत अफसोस हो रहा है ये कहने में कि कांग्रेस मात्र 3 सीट ही ला पाए, 3 या 2। क्यों? जिसने हमारे लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जो अपने आपस की भाईचारगी को ख़त्म करते जा रहा है, अपने देश को ऊपर से धीरे धीरे नीचे लेके आते जा रहा है, हम उसी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारा देश कर्ज लेने के मामले में 200 देशों के लिस्ट में सबसे 1 नंबर पे है। समझ में आ रही है? हमारा करेंसी गिरता ही जा रहा है। और तो और, सिर्फ करेंसी को रोकने के लिए देश के प्रधानमंत्री को 35 टन सोना बेचना पड़ा, सिर्फ रोकने के लिए, ना कि कम करने के लिए। जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है, इलेक्शन अगर जातिवादी के नाम पर होगा तो क्या लगता है कि देश आगे बढ़ पाएगा? कभी नहीं। क्योंकि देश कभी भी आगे बढ़ा है तो उसके पीछे एक मुस्लिम एक हिंदू दोनों का हाथ था। हिस्ट्री उठा के देख लो। तो मैं वही कह रहा हूँ, एक ज़माने में कांग्रेस पार्टी पूरा इंडिया को लीड करता था और महात्मा गांधी जी ने भारत को आज़ादी दिलाने में कितना महत्वपूर्ण रोल निभाया। इंदिरा गांधी जी को देख ले, उनके बारे में पढ़ ले, उनके बारे में जान ले। राजीव गांधी को देख ले, देश के लिए शहीद हो गए। अब उनका बेटा राहुल गांधी जी अपना ज़िंदगी तमाम भारतवासियों पे कुर्बान कर रहे हैं। एक बार तो उनको मौका दें। ये पार्टी नीचे गिरते जा रहा है। रीज़न, हम लोग सही और गलत का चयन नहीं कर पा रहे हैं। आज विदेश में, पूरे दुनिया के लोगों के कान में ये खबर पहुंच चुकी है कि इंडिया में जातिवादी बहुत ज़्यादा हो रहा है। वहाँ बिना जातिवादी किए एक इलेक्शन भी नहीं होता। हिस्ट्री को अगर उठा करके देखें तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का सभी का रोल रहा है। एक अकेला धर्म अगर उस वक्त कहता कि मैं देश को आज़ाद कर दूंगा तो ये मुमकिन नहीं हो सकता था। सब मिलके इसमें हिस्सेदारी लिए, फिर मेहनत किए, तब जाके कामयाब हुआ, अंग्रेज़ों से लड़ा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि बिहार में मात्र 2 या 3 सीट पे कांग्रेस पार्टी जीत पाया। क्यों? क्या ये कभी भड़काऊ भाषण देता है? क्यों हिंदू भाइयों को इतना डर लगता है कि मुसलमान हमारे लिए सही नहीं है? ऐसा माइंडसेट बना लिए। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम को एक साथ जोड़ के रखता है। इतनी ही दुश्मनी अगर है मुस्लिम से, बीजेपी वाले को, या फिर कह लें मोदी जी को दुबई वालों से रिश्ता तोड़ दे, सऊदी वालों से रिश्ता तोड़ दे, वहाँ मेहमान बन के जाता है। इतनी ही नफ़रत है तो तमाम मुस्लिम देशों से लेन देन बंद कर दें। पर नहीं, पता है कि इंडिया में गौमांस बेचने वाला फैक्ट्री, सबसे बड़ा फैक्ट्री आज हिंदू के नाम पे है और उससे बाज़ाब्ता बीजेपी वाले चंदा टैक्स लेते हैं। उन लोग का काम क्या है? सिर्फ भड़काना है और हम लोग भड़काव में भी आ जाते हैं। नुकसान उन लोग का कुछ नहीं है, नुकसान हम लोगों का है। जातिवादी करके वो तो अपना सरकार बना लेते हैं और हम लोग ये बेवकूफ़ हैं कि कैसे उसको जिता देते हैं। नया काम किया है? हिंदू मुस्लिम करे बिना ये इलेक्शन जीत ही नहीं सकता।
बिना हिंदू मुस्लिम को लड़ाए बिना इन लोगों का इलेक्शन नहीं होता। हम लोग बेवकूफ़ हैं। आज हम लोगों के बीच में जो नफ़रत फैलाया जा रहा है और हम लोग उस नफ़रत में चालबाजी में हम लोग फंस भी जा रहे हैं। कुछ सालों बाद इंडिया में हिंदू मुस्लिम आपस में बहुत ज़्यादा लड़ने लगेंगे तो इसका फ़ायदा कौन उठाएगा? बाहरी देश, बाहरी मुल्क के लोग क्या नहीं उठाएंगे? ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। मान लो पाकिस्तान भी उठा सकता है, बांग्लादेश भी, चाइना भी। अरे देश में अगर मजबूती नहीं होगा, देश में ही सारे धर्म के लोग एकजुट होकर नहीं रहेंगे तो क्या चाइना फ़ायदा नहीं उठाएगा? हैं? क्यों जंग के वक्त एक बार में सब एकजुट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग कमज़ोरी जानकर ही हमला करेंगे। इसलिए प्यार का पैगाम देने वाला सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस। समझें आप लोग, समझना ज़रूरी है। एक तो हम लोग एक जाहिल को हम लोग एक प्रधानमंत्री के सीट पे बैठा दिए हैं जो कि देश को तरक्की की ओर नहीं बना रहा है, नीचे गिराते जा रहा है। और हम लोग इतना बेवकूफ़ हैं, राहुल गांधी जैसा एजुकेटेड बंदा को पीएम के नज़रिया से नहीं देख रहे। इतना भला आदमी को भी लोग हैं जो गाली देते हैं। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, सब लोग एकजुट होके रहें और इन नेताओं के बहकावे में न आए। जो कांग्रेस हम लोगों को आज़ादी दिलाया, क्यों आप लोग नहीं पढ़ते हैं? आप लोग नहीं पढ़ते हैं कि कांग्रेस का हिस्ट्री क्या है? उनके बारे में जाने। राहुल गांधी जैसा प्राइम मिनिस्टर अगर इंडिया को मिल जाए तो देश कहाँ से कहाँ आगे, कितना आगे बढ़ सकता है। विदेश में हमारे प्राइम मिनिस्टर का इज्जत होने लगेगा। क्यों अभी होता है? वायरल वीडियोस में तो देखते ही होंगे हमारे इंडिया के पीएम का किस तरह से इज्जत होता है। चलो फिर बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।